नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनएन टाइम्स। बिहार के पटना जिले से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि देश भर में मिड डे मील या योजना की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात हो रही है मोकामा प्रखंड की मेघरा गांव की, जहां 24 अप्रैल को एक सरकारी स्कूल में बच्चों का परोसे गए मिड डे मील में कथित रूप से मरा हुआ सांप मिला और इसके बाद करीब 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, यह खबर सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय चावल पकाया जा रहा था, उसी दौरान एक सांप किसी तरह भोजन के बर्तन में गिर गया। रसोइयों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि उसी चावल को 500 से ज्यादा बच्चों को परोस दिया गया। जैसे ही बच्चों ने खाना खाया, कुछ ही देर में उन्हें चक्कर, उल्टी और पेट दर्द जैसी शिकायतें होने लगी। आनन फानन में बच्चों को मोकामा ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि अभी तक किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। इस गंभीर मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आयोग ने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति, भोजन की गुणवत्ता, जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी पूरी जानकारी मांगी है। एनएचआरसी ने यह स्पष्ट किया है कि अगर मीडिया में आई खबरें सही है, तो यह छात्रों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और इस मामले में सख्त कार्रवाई जरूरी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बाढ़ के एसडीएम शुभम कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा है कि बच्चों की तबीयत भोजन से नहीं, बल्कि गर्मी और मानसिक दहशत के कारण बिगड़े। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की गई और भोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या विषाक्त तत्व नहीं मिले। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं और अंधविश्वास के चलते अपने बच्चों को मंदिर ले गए, उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया, जिससे बच्चों की तबीयत और खराब हो गई। लेकिन सवाल यही है कि जब इतने बड़े स्तर पर बच्चे बीमार पड़े हैं, तो फिर असली जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ये सिर्फ अफवाह है या प्रशासन कुछ छुपा रहा है? क्या रसोइयों ने सच में मरा हुआ सांप निकाला और फिर भी उसी चावल को बच्चों को परोस दिया? यदि ऐसा है, तो ये न केवल लापरवाही है, बल्कि बच्चों की जान से खिलवाड़ है, जिसके लिए सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि यह मामला केवल एक गांव या स्कूल का नहीं है, बल्कि पूरे देश की उस योजना से जुड़ा है जिसे सरकार ने बच्चों की पोषण और शिक्षा को जोड़ने के मकसद से शुरू किया था। मिड डे मील योजना देश भर के लाखों सरकारी स्कूलों में लागू है और रोजाना करोड़ों बच्चे इसी योजना के तहत मिलने वाले भोजन पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि निगरानी में ढिलाई बढ़ती जाएगी, तो यह न केवल सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि उनके भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनएन टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।